गुड मॉर्निंग क्लास 11। लास्ट टॉपिक में हमने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था, तो एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ मैं कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं। ये जो प्रोटिस्टा के अंदर जो जीव पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। इनके अंदर केंद्र कैसा होता है, विकसित होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इनके अंदर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं। इनके अंदर जो कशाभिका होती है वो 9+2 की व्यवस्था के अंदर उपस्थित होते हैं। फिर इनके अंदर जो कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, यानी कुछ जीवों के अंदर वो कौन से, शैवाल है, डायटम है, और कुछ के अंदर नहीं पाई जाती, जैसे कौन से, प्रोटोजोआ। फिर हमने कहा था कि इस प्रोटिस्टा को 5 भागों में विभक्त किया था। तो पहला कौन सा था, हमको ये ट्रिक याद रखनी होगी, CDUSP। सी दैट मीन्स क्राइसोफाइट, डी दैट मीन्स डायनोफ्लैजिनेट, यू दैट मीन्स यूग्लिनॉइड, एस दैट मीन्स स्लिम मोल्ड, एंड पी दैट मीन्स प्रोटोजोआ। क्लियर। तो हम बात कर रहे हैं वापस इसको क्राइसोफाइट की। तो क्राइसोफाइट क्या होते हैं, ये शुद्ध जल में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और जैसे एग्जाम्पल्स क्या है, डायटम एंड सुनहरे शैवाल। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह साबूदाने की तरह होती है। इनकी भित्तियों के अंदर सिलिका यानी रेत पाई जाती है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड, डायनोफ्लैजिनेट की। तो ये कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाहर सेलुलोज की पट्टियाँ पाई जाती हैं। और जब लाल डायनोफ्लैजिनेट की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है या विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण समुद्र का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल। और इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, गोनियालैक्स। क्लियर। अब हम थर्ड बात कर रहे हैं। थर्ड के अंदर क्या था, थर्ड है यूग्लिनॉइड। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, स्वच्छ जल के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है उनके स्थान पर क्या पाई जाती है, प्रोटीन से बनी हुई एक परत पाई जाती है। इस परत को क्या कहते हैं, पैलिकल कहते हैं। इनके अंदर 2 कसाब पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और परपोषी होते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल क्या है, युग्लिना। युग्लिना क्या है, पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है। क्लियर। पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी का नाम क्या है, युग्लिना। और अब हम बात करते हैं फोर्थ, अवपंक कवक की। इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइम मोल्ड। अवपंक कवक कैसे होते हैं, ये मृत पोषी प्रोटिस्टा होते हैं। अवपंक कवक कैसे होते हैं, ये मृत पोषी प्रोटिस्टा है तथा सड़ी गली टहनियों से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी ये सड़ी गली टहनियों का भक्षण करते हैं। फिर बात करते हैं हम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, परभक्षी होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जिनको देखो पहला कौन सा है, अमीबिया। अमीबिया क्या है, तो ये जो जीव होते हैं, ये जो प्रोटोजोआ हैं वो कूटपात से शिकार करते हैं और सिलिका के कवच पाए जाते हैं। इनके अंदर कैसे, सिलिका के कवच पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एंट अमीबा। सेकंड हम बात करते हैं कसाबिया। कसाबिया, इनके शरीर पर कसाब पाए जाते हैं और इनके द्वारा एक बीमारी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, निद्रालु व्याधि, यानी निद्रालु बीमारी होती है। ये किसके कारण होती है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बूसिया। क्लियर। फिर हम बात करते हैं पक्षमावी। ये कहाँ पाए जाते हैं, जल के अंदर पाए जाते हैं और ये जले होते हैं। इनके शरीर पर पक्षमाप पाए जाते हैं तथा सक्रिय गति करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। अब हम बात करते हैं लास्ट वन, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्या होते हैं, ये संक्रमणकारी बीजाणु अवस्था पाई जाती है। इन जीवों के अंदर या इन प्रोटोजोआ के अंदर क्या होता है, संक्रमणकारी बीजाणु अवस्था पाई जाती है। एग्जाम्पल हो जाएगा प्लाज्मोडियम। तो ये हमने प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कल बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हम यूग्लिनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।